एक कहानी सुनाता हूं, तुम लोगों को अच्छी लगेगी। एक लड़का चाय की टपरी पर जाता है, अंकल को बोलता है, एक कप कड़क चाय दे दो। अंकल ने कहा, बेटा दूध खत्म हो गया है, कहीं और जाकर पी लो। लड़का थका हारा स्टूल पर बैठा, धीमी आवाज और कंधे पर बैग को उतार कर बोला, अंकल मैं बहुत थक चुका हूं। मैं अपने गांव से ट्रेन और बस में धक्के खाकर आया हूं, अब चलने की हालत नहीं है। प्लीज अंकल कुछ इंतजाम कर दो। अंकल मेरी शकल देखकर मुस्कुराए और कंधे पर हाथ रखकर बोले, मैं आता हूं, 2 मिनट आराम से बैठ। मैं रिलैक्स होकर बैठा ही था कि सामने एक लड़का अपनी गाड़ी पर कॉल करके चिल्लाने लगा, मैं आ गया, मैं आ गया। यह कहकर मैं तो आ जाता हूं और तू आराम से महाराज जैसे आता हूं। उस चुगलपंती सुनकर मुझे अपने दोस्त की याद आ गई। अब मैं खुली आंखों से बीते हुए पल याद कर रहा हूं। मैं और मेरे खास 2 दोस्त, हम एक बार स्कूल से बंक करके भागे और पूरे दिन मस्ती करी। मेरा एक दोस्त डरपोक बहुत था, इस कारण हम अगले दिन स्कूल में पकड़े गए। फिर घर वाले और स्कूल वालों ने हमारे साथ ऐसी मस्त वाली पीठाई करी, पर तो भी उसी रात हम तीनों फिर मिले और सौड़ा पार्टी करते करते एक दूसरे को कोस रहे थे। मार पड्ढी पर दोस्ती नहीं टूटी, पर अब कुछ सोचूं उससे पहले अंकल ने मेरे शरीर को थोड़ा हिलाकर बोला, ज्यादा नींद आ रही है क्या? लड़का हूं ना, इसलिए दुख को भूल कर मुस्कुरा कर बोला, नहीं नहीं, आंख लग गई थी। अंकल ने चाय और ब्रेड दिया। भूख इतनी लग रही थी कि बिना सोचे समझे खाने लगा। फिर खाने के बाद जेब से पैसे निकलने लगा, तब अंकल ने देख लिया कि मेरे जेब में तो सिर्फ 120 रुपए है। मैंने अंकल को बोला, कितने हुए? उन्होंने बोला, बैठा नौकरी के लिए आए हो ना? यहां मैं बोला, हाँ, पर आपको कैसे पता? मैं भी तुम्हारी तरह अपने घर से भागकर शहर में काम करने निकल गया था। मैंने पूछा, फिर आगे क्या हुआ? उन्होंने बोला, पहले कुछ समझ नहीं आ रहा था, बहुत लोगों मिले, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे, पर मैंने सही रास्ता चुना। आज मेरी चाय की टपरी है और शान से चाय बेचता हूं। मैं बोला, मैं आपके यहां काम कर सकता हूं क्या? अंकल बोले, बेटा तुम आने वाले भविष्य का कल हो, कुछ और बेहतरीन काम कर सकते हो, पर हां, छोटे छोटे काम से शुरू करो। कल सुबह 8 बजे आ जाना, वरना भूल जाना। मैंने कहा, धन्यवाद अंकल, और कहा, अभी के कितने हुए? अंकल बोले, जिस दिन तू बड़ा आदमी बन जाएगा इसका हिसाब भी हो जाएगा। और अब मैं चल पड़ा, मन में एक अच्छी आशा के साथ। सामने जो बाइक थी उसे देखकर मन करा दोस्त को फोन करता हूं। जब पान के ठेले पर टेलीफोन से कॉल करा तो मेरी खुशखबरी से पहले उसका ऐसा जवाब आया कि मेरे हाथों से फोन गिर गया। वो अंकल चिल्लाने लगे, ए लड़के! पर मैं बड़े बड़े कदम के साथ नीचे देखकर चलने लगा और सड़क पर मेरे आंसू गिर रहे थे, पर मैं जैसे ना तैसे बस स्टॉप पर पहुंचा। बस का समय लेट था। मैं चाय के ठेले पर गया और ठेले पर एक पत्थर रखा और उसके नीचे 20 रुपए और बस के कंडक्टर से लिया हुआ पेपर जिसमें दोस्त के कॉल की बातचीत लिखी, पत्थर के नीचे रखकर बस में जाकर खिड़की के पास बैठा और बाहर दिख रहा। अब गाड़ी चली पड़ी और थकान के कारण मुझे नींद आ गई।